एमआईएस एग्जीक्यूटिव का जॉब रोल अचीव करना चाहते हैं, एज अ फर्स्ट मतलब फ्रेशर एज एमआईएस एग्जीक्यूटिव कैसे जा सकते हैं, उसके लिए क्या सीखना हमें ज़रूरी है और किसका नॉलेज हमें होना चाहिए? जब मैंने एमआईएस का जब दिया तो मुझे स्टार्टिंग पीरियड में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा बिकॉज मुझे कुछ आ नहीं रहा था. 3 months you got a hike because of Excel only. Excel only. सब हायर फोक्स थे. Oh. हायर मैनेजमेंट, हायर लेवल डेटा, देयर कम्युनिकेशन, हाउ दे आर प्रेजेंटिंग डेटा एंड एवरीथिंग. डेप्थ में जाके नॉलेज चाहिए एक्सेल का. एक्सेल, कॉन्फिडेंट एंड कम्युनिकेशन, दिस 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा कि भाई अभी आपको कितना परसेंटेज हाइक मिलना चाहिए, सैलरी हाइक? तो दोस्तों, आज की जो हमारे पॉडकास्ट की गेस्ट है वो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ है और उनका जॉब रोल है एमआईएस एग्जीक्यूटिव का. जी हाँ, और ये बेसिकली जो गेस्ट है ये मेरी पुरानी स्टूडेंट है जिन्होंने मुझसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज लिया था और उस बेसिस पे आज वो एमआईएस एग्जीक्यूटिव का जॉब रोल प्ले कर रही है. अब उनकी जर्नी के बारे में वो खुद ही बताएंगे, लेकिन ये जो पॉडकास्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि भाई कॉर्पोरेट में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए. तो अगर आप इंटरेस्टेड भाई कॉर्पोरेट में एमएनसी में जॉब करने के लिए तो भाई ये पॉडकास्ट देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है. एन्जॉय द पॉडकास्ट. लेट्स बिगिन. तो श्रद्धा मैम का यहाँ पे सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा. बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपको कि आपने एक आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए हो. और सबसे पहला सवाल मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहूँगा जो हमारी सारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी. बेसिकली आपने ग्रेजुएशन की स्ट्रीम से कंप्लीट किया और एमआईएस एग्जीक्यूटिव के जॉब रोल पे आप आए हो, लेकिन उसके पहले की जर्नी क्या है आपकी, ज़रा हमारे साथ आप शेयर कीजिए. ओके, थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी हियर. सो बेसिकली मैंने बैफ किया था, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इन 2018. ओके. तो मैंने जब किया तो आई वाज प्लानिंग टू डू करियर इन फाइनेंस ओनली. ओके. बट लकीली मुझे रिजल्ट नहीं मिला था. देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन शेयर रिलेटेड कंपनी. तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया. तो वहाँ पे मैंने शेयर रिलेटेड कंपनी. तो वहाँ पे मैं ईमेलिंग के ऊपर वर्क कर रही थी, ईमेल सेंड करना एंड ऑल. तो मुझे मतलब सपोर्ट सिस्टम में आपका सबसे पहला काम था. एग्जैक्टली. सो मुझे इतना वैल्यूएबल नहीं लगा. तो मुझे जब रिजल्ट मिला देन अगेन आई हैव लाइक अपलोडेड माय सीवीज ऑन दैट naukri.com एंड ऑल. तो मुझे इन्फिनिक्स से कॉल आया. तो इट वाज जस्ट फॉर इट्स अ हेल्थ रिलेटेड कंपनी, इट्स अ यूएस ऑर्गेनाइजेशन. तो मैं वहाँ पे जस्ट अ फ्रेशर लगी थी. व्हाट इज योर पोस्ट ओवर देयर? मतलब फ्रेशर में कुछ तो काम रहेगा जो काम ट्रेनिंग, उसके ऊपर प्रोडक्शन, वो सॉफ्टवेयर था वो लोग का, उसके ऊपर प्रोडक्शन क्वालिटी वो सब करना था. तो मैंने 3 months वहाँ पे किया. सो ड्यूरिंग इंटरव्यू उन्होंने मुझे पूछा था डू यू हैव अ नॉलेज ऑफ एक्सेल एंड ऑल. तो मैंने बोला था कि मैंने एमएस एक्सेल लिया था बिकॉज डू यू रिमेंबर मैंने एसएससी जब पास आउट की थी और मैंने आपके पास सीखा था एक्सेल. दैट टाइम यू ऑल लर्न बेसिक एक्सेल. या बेसिक. तो मैंने उनको बोला था. तो उनके ही ऑफिस में एमआईएस एग्जीक्यूटिव जो बंदी थी वो रिजाइन पीरियड पे थी. देन दे हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी ऑफ एमआईएस. बट उनको ऐसा लगा कि मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है. बट ऐसा कुछ नहीं था रियलिटी में. मैंने जस्ट बोल दिया कि मुझे आता है. सो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. या द फर्स्ट थिंग लाइक आई वाज, दे फेल्ट लाइक कॉन्फिडेंट लेवल है, कम्युनिकेशन इज देयर एंड एक्सेल का नॉलेज है. सो दे हैव गिवन मी डेजिग्नेशन. तो उन्होंने मुझे 2 months का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था. बट मुझे इतना नहीं आ रहा था. देन अगेन आई ज्वाइंड. You taught me something about MIS reports, right? मैंने ज्वाइन किया था सेकेंड बार. It was back 2019 I think. Yeah, exactly. 2019 में आपने मुझे सिखाया था. तो I was there with you for 3 months. Okay. तो वहाँ पे आपने वहाँ पे एडवांस एक्सेल के लिए ज्वाइन किया था. You have learned also MIS के रिलेटेड आपने मुझे सिखाया था, रिपोर्ट्स एंड ऑल. Then I was doing well. Okay. तो जब मैंने ज्वाइन किया इन्फिनिक्स, वो 3 months was just यूजर लेवल. एक इंटरप्ट करूंगा. ये जो आपने ज्वाइन किया था यूजर लेवल, जब भी आपने बोला ना एज अ प्रोडक्शन कुछ अलग अलग काम दे रहे थे, वो ट्रेनिंग भी दे रहे थे, उसमें उस टाइम पे आपकी सैलरी क्या थी ऑफर की? इट इज कॉन्फिडेंशियल बट स्टिल आई विल शेयर विद यू. इट वाज 10K बेसिकली. जब मैंने ज्वाइन किया 10K था. सो यू आर अ फ्रेशर एंड दैट्स व्हाई लाइक उन्होंने 10K पे किया था आपको. तो जब मेरा इंस्टेंटली जब मेरा मुझे असाइन किया एज एमआईएस रोल, माय सैलरी जंप फ्रॉम 10 to 16K. Okay. Within 3 months. Within 3 months, you got a hike because of Excel only. Excel only. और उतना मुझे you कुछ पता took it very नहीं था. seriously and Actually. that's why you joined the advanced Excel course then. Yeah. जब मैंने MIS का जब दिया तो मुझे स्टार्टिंग पीरियड में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा बिकॉज मुझे कुछ आ नहीं रहा था. और सब हायर फोक्स थे, हायर मैनेजमेंट, हायर लेवल डेटा, देयर कम्युनिकेशन, हाउ दे आर प्रेजेंटिंग डेटा एंड एवरीथिंग. और मुझे तभी इंटरेस्ट आया, तभी मुझे वैल्यूएबल लगा कि यहाँ पे कुछ तो करियर है, हैव टू डू समथिंग. And they definitely expect a more result from you. Like कि भाई ये
करके दो, अभी पोस्ट पे आए हो तो ये हाँ, रिपोर्ट्स बना के दो. Right. देन आई लर्नड फ्रॉम यू, देन आई वाज डूइंग गुड, तो मुझे मज़ा आ रहा था वो करने के लिए. देन एमआईएस बेसिकली एमआईएस एग्जीक्यूटिव का बहुत वाइटल रोल है कंपनीज में, बिकॉज डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स डायरेक्टली Data- अफेक्ट टू योर yeah, सेल्स see, बेसिकली, exactly. नॉट ओनली सेल्स, एवरीथिंग, लाइक एवरी Everything, डिपार्टमेंट. हाँ. डेटा रहेगा तो ही फॉर मैनेजर्स के लिए वो इजी हो जाता है डिसीजन लेने के Yes, लिए, yes, जो भी डेटा रहेगा तो मैंने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया. एंड डाउन टू द लाइन ड्यूरिंग लॉकडाउन कुछ सब आ रहा था, एंड आई एम दैट पर्सन, आई वांट टू लर्न. Okay. लर्न इज इम्पोर्टेंट, अपग्रेड करना स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. बट ये लॉकडाउन Yeah. के टाइम पे आपकी कंपनी ने आपको टाटा बाय बाय किया था कि नहीं क्या, नहीं किया मतलब, था, क्या बिकॉज एज आई टोल्ड यू एमआईएस प्लेइंग अ वेरी विक्टल रोल. Yeah. उसको बाय बाय कोई करेगा नहीं. इट इज तो उन्होंने मुझे बोला था आई वाज प्लानिंग टू डू एमबीए, देन दे सजेस्टेड मी टू डू डेटा एनालिस्ट टू अपग्रेड माय स्किल, बिकॉज आई वांट टू लर्न, बिकॉज लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, लर्न yes. करोगे देन ओनली यू कैन सर्वाइव इन द कॉर्पोरेट लाइफ. डेफिनेटली. सो मैंने डेटा एनालिस्ट किया, तो मैंने पावर बीआई सीखा, एडवांस एक्सेल भी था वहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट था. देन वो लोगों ने वो सीखा 2 वीक्स के लिए. देन पावर बीआई सीखा, सीक्वल, पाइथन एंड ऑल दिस थिंग. सो दे प्रोवाइड यू ट्रेनिंग, Training, इन yeah. हाउस ट्रेनिंग में कर दिया. Then currently I'm working as a senior MIS executive. Okay. And using software of MIS like Microsoft Excel and Power BI. Power BI. ऐसा, Okay, in great. short. So it is your post, senior MIS Yeah, analyst. हाँ, currently. And what if you are comfortable with that? What is your like salary right? at About this time? 35K. About 35. Okay, yeah. So great. Means you are getting almost 3.5 Yeah. LPA. Yeah. On the other hand, I would like to ask you that अभी Power BI आप सीख रहे हो, मतलब you're learning हाँ, right now, yeah. and they don't like offer you a data analyst post as right As now. of now, they have As not of now. offered, but might be they are planning to offer me. Okay. Yeah. So that's why you are learning that. Learning, one. exactly. Also, you are learning. You mentioned that you are learning SQL too. Yes, exactly. So great. तो MIS एग्जीक्यूटिव के बाद आप रुके नहीं हो, मतलब हाँ, आप आगे जाना चाहते हो और चाहते आगे हो. सीखना चाहते हो. बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने जानी कि भाई आपने एक्सेल बहुत सीरियसली लिया है, Yeah, उसकी वजह से आप 10,000 से 16 पे आए, 16 से अभी 35 प्लस पे गए, एंड ऑलमोस्ट अभी आप अभी आप पावर BI सीख रहे हो, तो ऑफकोर्स आप 6 लाख पर एनम 10 लाख पर एनम में भी जाओगे. यस, दैट्स डेफिनेटली जाओगे, बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. एंड इवन यू कैन ट्राई टू अदर कंपनीज आल्सो. अगर आपको आगे चलकर सपोज यहाँ पे वो पोस्ट नहीं मिलती एंड यू हैव द नॉलेज ऑफ लाइक पावर BI एंड SQL, देन यू कैन ट्राई इट डेफिनेटली समवेयर एल्स. मैंने ये किया था इन पास्ट में, मैंने रिजाइन किया था एक्चुअली, बट वो जो ऑफर करे वो लोग इंटरनली ऑफर करे थे. डोंट लीव अस, स्टे हियर ओनली. इंटरनल मूवमेंट किया, डेजिग्नेशन मेरा प्रमोशन कर दिया है एज अ सीनियर MIS, और वही सैलरी वो लोग ने दे दिया. देन आई स्टेड ओवर देयर ओनली. एक ही कंपनी में रह के इन केस यू आर गेटिंग ग्रोथ, प्रमोशंस मिल रहा है, तो वी कैन स्टे, अदरवाइज यू कैन स्विच कर सकते हैं. But it is really difficult to switch again. हाँ, again. If you are like with the same company 3-4 साल 5 साल हो गया, Exactly, तो हाँ. you are getting little bit ना Comfort zone, yeah, हाँ, comfort zone. that is And bad again, actually. one more thing that वहाँ पे जो टीम रहती है आपके हाँ. अंडर, जो लोग या आपके साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं, they are really familiar with you. Yeah, exactly. So definitely आपके साथ वो पॉलिटिक्स नहीं होगा. जब होगा. नई कंपनी में जाने के तो चांसेस ऐसा तो होगा. पॉलिटिक्स होने होगा, का. होगा. So ये होता है, but it is good if you are getting salary hike and if you are getting promotion in that same company, तो then it आपको is good, then it is valuable. Otherwise एक ही कंपनी में वो कंफर्ट जोन आ गया तो करियर नहीं होगा. दैट इज ऑल्सो फर्स्ट थिंग. Yes. व्हाई आई स्टे हियर, बिकॉज मेरा प्रमोशन हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था, दैट्स व्हाई आई वाज हियर. सो नाउ आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग डिफरेंट. लेट्स सी. Now you are learning Power BI Yeah. and SQL and all Yeah. this. Okay. So now my question to you that कि भाई आप MIS एग्जीक्यूटिव का अभी जॉब कर रहे हो, और बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे ऑडियंस में है कि जो MIS एग्जीक्यूटिव का जॉब रोल अचीव करना चाहते हैं. एज अ फर्स्ट मतलब फ्रेशर एज अ MIS एग्जीक्यूटिव कैसे जा सकते हैं, उसके लिए क्या सीखना हमें ज़रूरी है और किसका नॉलेज हमें होना चाहिए? MIS के लिए वन शुड हैव एक्सेल का नॉलेज. एडवांस एक्सेल इज मस्ट. सेकेंड थिंग, कॉन्फिडेंट इज मस्ट, बिकॉज जो डेटा आप लोग क्रिएट करोगे वो आपको एक्सप्रेस भी करना है. ओके. कि कैसा, व्हाट इज द इनसाइड क्या है, आउटसाइड क्या है. डेप्थ में जाके नॉलेज चाहिए एक्सेल का. एक्सेल, कॉन्फिडेंट एंड कम्युनिकेशन, दिस 3 थिंग्स आर वेरी सो मतलब आपने एक्सेल सीख लिया, तो एक्सेल के अंदर जो रिपोर्ट्स आप जनरेट करो उसे आपको एक्सप्लेन भी आना आना कर, चाहिए, मतलब exactly. एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि भाई मैंने हाँ, ये निकाल के दिया yeah, है. हाँ. ओके, सो ग्रेट. एंड वन मोर थिंग, अब आप करंटली एक्सेल के अंदर अपने कौन कौन से डैशबोर्ड पे काम किया, कुछ आइडिया है आपको? मतलब कौन कौन से डैशबोर्ड, सेल्स डैशबोर्ड बनाया, मार्केटिंग, आपके कौन कौन से मार्केटिंग डैशबोर्ड एवरी. मैं
आई एम दी ओनली पर्सन हु इज वर्किंग फॉर माई डिपार्टमेंट, एक ही MIS हूँ. सो बेसिकली जो भी रिपोर्ट्स है, मंथली रिपोर्ट्स या मार्केटिंग या सेल्स या सैलरी स्लीप और प्रोडक्शन क्वालिटी ऑल दिस, उसके ऊपर सबके ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ, डैशबोर्ड्स के ऊपर. डैशबोर्ड के ऊपर मतलब आपको बहुत सारा पैक रख Knowledge, देंगे हाँ. होगी कि भाई यार मेरा डैशबोर्ड पहले हाँ, बना, मेरा डैशबोर्ड हर एक exactly. टीम आके बोलती कर होगी. रहा है. यस, सो ग्रेट. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू नो कि भाई अगर किसी को भी ये इंटरव्यू क्रैक करना है, कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना है, जैसे आपने बोला कि भाई मैंने तो पहला इंटरव्यू दे दिया और वही इंटरव्यू से सिलेक्ट हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग 10 बार इंटरव्यू दे के भी वो लोग मतलब क्रैक नहीं कर पाते इंटरव्यू को. उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, या फिर आपने इंटरव्यू क्रैक किया तो उस टाइम पे आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, या क्या नॉलेज मतलब किस तरह से इंटरव्यू आपने दिया बेसिकली? मैं जब इन्फिनिक्स गई थी ऑन दैट टाइम, मेरी एक फ्रेंड थी और मैं थी. ओके, मेरी फ्रेंड इज वाज लाइक इतना डर गई थी कैसे दूं इंटरव्यू, बिकॉज इट इज MNC. MNC कैसे इंटरव्यू, पहली बार आप कोई MNC में जा रहे हो तो भाई यार इतनी बड़ी हाँ. कंपनी है. पर मेरा ऐसा था कि सामने वाला बेटा वो भी इंसान है, यूर ऑल्सो इंसान, क्या क्वेश्चंस करेंगे, नहीं आया तो नहीं आया, सेकंड कंपनी है, Right. देन व्हाई वी हैव टू थिंक अ लॉट. राइट. तो मैंने वैसे ही जाके कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात किया, फंबल नहीं हुआ बट वर्ड्स कुछ हुआ नहीं, हो गया क्लियर. देन So दे you ओनली thought ऑफर about, मी. yeah, you thought about the worst case, क्या होगा, फेल होगा, दूसरा इंटरव्यू क्या होने वाला है, सेकंड इंटरव्यू, नेक्स्ट. और सीखना तो है, कितना सारा कंपनी की है, वी कैन अप्लाई, राइट. राइट डेफिनेटली. मतलब यही होता है कॉन्फिडेंट, मतलब क्या होता है कि यू हैव टू थिंक अबाउट दैट सिचुएशन की वर्स्ट केस क्या है. मतलब अगर मैं इंटरव्यू फेल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा तो वर्स्ट केस क्या है. वर्स्ट केस ये है कि भाई मुझे दूसरा इंटरव्यू देना पड़ेगा, दैट्स इट. तो अगर आप फेलियर से नहीं डर रहे हो, आपको पता है कि यार फेल तो फेल, तो उस टाइम पे आपका इंटरव्यू क्रैक होने का चांसेस 100% है. जैसे इन्होंने किया, भाई फेल है तो फेल है, कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी में चले जाएंगे. अगर वो डर अंदर रहेगा कि भाई यार क्या पूछेंगे, फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, तो फिर वो इंटरव्यू वो अंदर डर आपको बोलने नहीं देता है. एग्जैक्टली. ऐसा है. तभी तो उन्होंने मुझे MIS के लिए असाइन किया, अदरवाइज मेरी फ्रेंड भी थी राइट उस टाइम पे Right. इंटरव्यू के लिए. हाँ. भाई दे ओनली आस्क्ड मी, बिकॉज मेरा जब इंटरव्यू था मैंने बहुत नॉर्मली बोला था, मुझे ये आता है वो आता है, उनको लेना है तो लो, नहीं लेना तो आई हैव डिफरेंट, आई हैव चॉइसेस. मेरा एज भी इतना ये नहीं कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, आई हैव चॉइसेस, आई कैन गो. दैट टाइम आई थिंक सो लाइक आपका ग्रेजुएशन खाली कंप्लीट हो गया, complete 21 हुआ था. था, exactly. सो दे डेफिनेटली सी सम कॉन्फिडेंस इनसाइड यू एंड दैट्स व्हाई दे अपॉइंटेड यू. या सो ग्रेट. एंड वी गॉट समथिंग लाइक इनसाइट फ्रॉम यू कि भाई इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत it is जरूरी very है. एंड अभी आप अगर एक्सपेक्ट करोगे स्विच करना, सपोज कोई कंपनी में आप पहले अप्लाई करोगे, जैसे naukri.com से आपने yeah, अप्लाई किया तो आप exactly. यू में सर्च ऑन लाइक लिंक्डइन वगैरह पे आपका Yeah. प्रोफाइल अपलोड करोगे, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा कि भाई अभी आपको कितना परसेंटेज हाइक मिलना चाहिए, सैलरी हाइक? 50-60%. ओह, बिकॉज जब मुझे नॉलेज नहीं था ऑन दैट टाइम आई वॉज एक्सपेक्टिंग 25. आई हैव लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज, सो आई एम एक्सपेक्टिंग 50-60%. सो ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज यू Yeah. कैन एक्सपेक्ट कि भाई Yeah. मुझे यार 50% या Yeah. 60% के आसपास हाइक तो मिलना चाहिए. Exactly. सो आप अपने डेफिनेटली आप पावर BI भी अभी हाँ, सीख सीख चुके रही हो हूँ. एंड देन आपने स्टार्ट भी किया है ना हाँ, आपके सीख डेटा रहा के हूँ. ऊपर. बट ठीक है, अगर आप उनको बोलोगे अगर आप 50-60 नहीं दे रहे हो तो आई हैव अदर कंपनीज दोज हु आर ऑफरिंग मी सेम सैलरी एंड सेम लाइक वी कैन से सेम हाइक. ओके, Right. सो या गॉट इट. मतलब ठीक है, अभी ये इंटरव्यू जरा अगर आपके कंपनी वालों ने देख लिया तो They're going to kill me. they are not No, it's absolutely okay. they are not going to kill you, but they are definitely think about it. Oh, we yeah. have to do something. Something. Otherwise like they have to find out other one. One, exactly. सो इट इज़ डेफिनेटली एक कंपनी को, एक सीनियर एम्प्लॉय को मतलब यार टाटा बाय करना अच्छा नहीं लगता है. मैं भी मेरी टीम को ऑपरेट करता हूँ तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि यार डोंट फील बैड, कि यार आपका एक्सपीरियंस है तो यू विल डेफिनेटली गेट दैट मच, है ना, जो भी है. सो डेफिनेटली योर टीम विल, योर कंपनी विल लुक आउट इनटू इट. और उनको चाहिए तो भेज दूंगा मैं सीक्रेटली. ओके, लेट मी टेक इट इनटू पर्सनल लाइफ. हाउ डू यू मैनेज, लाइक व्हाट इज़ योर वर्क टाइम राइट नाउ, कि कितने घंटे का आप काम करते हो, एंड हाउ यू स्पेंड टाइमिंग फॉर योर लर्निंग. जैसे आपने पावर BI भी सीख लिया है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वर्किंग इन कॉर्पोरेट राइट नाउ एंड दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज देयर टाइम, बिकॉज दे डोंट लाइक, दे आर जंप इनटू द, या दे आर डाइव इनटू द कंफर्ट जोन कि भाई चलो अभी मिल गया सब कुछ, सैलरी मिल रही है डिसेंट, बट दे डोंट नो कि भाई यार इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, सैलरी भी आपके आगे चलकर प्रॉब्लम हो जाएगा. बट आप अभी लर्निंग कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो 50-60%, तो आपने ये लर्न कैसे किया, मतलब मैनेज कैसे किया सारी चीज़ें? सो डेटा एनालिस्ट का जब लॉकडाउन था आई वॉज डूइंग वर्क फ्रॉम होम. ओके, अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट हो गया. यस. तो मेरा शिफ्ट टाइम 9 आवर्स का है. यस.
I have Saturday Sunday. सैटरडे संडे So Saturday Sunday we have online option now. Offline तो नहीं हो सकता. We are not Right. student now. Right, We are right. office going. Yeah. तो online है and it is very best. Traveling बच जाता है. Saturday Sunday है. Right. 2-3 hours का lecture we can do. ओके तो ऑनलाइन आई प्रेफर. तो आई आपने डिड ऑनलाइन लेक्चर्स. जो वीकेंड होता है वो हाँ, मैं यूटिलाइज करती हूँ हाँ स्टडीज वेब सीरीज में Yeah. डालने से अच्छा वो उधर वहाँ पे, yeah, बिकॉज वेब सीरीज ओनली गिव यू एंटरटेनमेंट हाँ, बट यहाँ just पे आप for ये time. करोगे तो दैट इज ना Very डेफिनेटली worthless. रिफ्लेक्शन यू Yes. लाइक ओके ग्रेट सो या आई गॉट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू एंड डेफिनेटली हमारी जो ऑडियंस है उन्होंने भी बहुत कुछ जाना होगा. एक छोटे से इंटरव्यू में बहुत कुछ आपने बता दिया क्योंकि आप बहुत स्पीड अप हो ओके तो बहुत डिटेल में बताया बट बढ़िया है सबके लिए एक डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने मिला हाँ, होगा बिकॉज इस particular- सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉर्पोरेट लाइफ में इफ यू वांट टू सर्वाइव आपका कुछ तो एम रहेगा. नाउ यू जॉइंड एज अ फ्रेशर, देन यू विल बिकम सीनियर एसोसिएट, देन एमआईएस व्हाटएवर और मैनेजर. मैनेजर बनने के लिए कुछ तो स्किल चाहिए, राइट? Right, देन right. यू हैव टू लर्न. Yeah. लर्न नहीं करोगे तो नो they एग्जिस्ट हो they जाएगा. have something like कि उनके पास कुछ तो नॉलेज इसलिए वो उस पोस्ट पे है. Exactly. That's why. और ऐसा नहीं है कि आपको अभी फॉर एग्जांपल आपने ज्वाइन किया कोर्स, इट इज नॉट लाइक दैट कि 100% आना चाहिए, राइट? सीखना है आपको. Start करना एवरी डे जरूरी यू कैन गिव हाफ एन आवर और ऑनलाइन लेक्चर्स तो है, आपको पता है, आपके भी है चैनल्स एंड ऑल, तो ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग. आपको सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं. या दैट इज गुड एक्चुअली, इट इज वेरी गुड. 1 hour तो निकाल सकते हैं डेली. या सैटरडे संडे भी, हाँ सैटरडे संडे Right, तो कर सकते हैं. ऑनलाइन इज बेस्ट. राइट. अभी इन्होंने ऑनलाइन की बात कही तो मैं आपको कहूँगा कि आप अगर हमारे ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे आपके लिए, या फिर हमारे प्री रिकॉर्डेड सेशंस कोर्सेज देखना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन के लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपके लिए. अब नेक्स्ट सवाल आपसे है कि भाई अभी आप हमसे सीख रहे हैं ऑलरेडी, तो आप हमसे नेक्स्ट कोर्स कौन सा सीखना चाहेंगे जो अपडेट करना आई चाहेंगे? वांट टू अपडेट, आई वांट टू लर्न मोर अबाउट एआई. ओके यू हर्ड राइट? Yeah, yeah. एआई को मुझे सीखना है. डेटा एनालिस्ट हो गया अभी एआई का जंप है. आप मुझे सिखाओगे? Yes, there is yeah, I'll definitely do it because yeah, आप मेरे 2000 I think 16 से स्टूडेंट हैं. Yes, मेरे डैडी भी आपके पास थे. आपकी पूरी फैमिली है, Yeah, आपकी एक सिस्टर sister भी भी थी. थी. So it was great and definitely I'll teach you that also. And मैं AI के बारे में बताना चाहूँगा सभी को कि भाई डेटा एनालिटिक्स फील्ड में AI ने बहुत बड़ा चेंज लाया है. एक बोलते हैं ना गेम चेंजर है ये. अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का एग्जांपल लो, चैट GPT 4 ये पेड वर्जन का एग्जांपल ले लो, आई हैव क्रिएटेड अ कोर्सेज ऑन इट एंड आई नो द पावर ऑफ दिस कि भाई यार जो काम आप रिपीटिव कर रहे हो यू कैन डू विथ एन ऑटोमेशन विद द हेल्प ऑफ AI. आल्सो देयर इज अ पावर ऑटोमेट, यू कैन यूज द ऑटोमेशन टूल. सो लॉट ऑफ थिंग्स गाइज दैट यू हैव टू लर्न इट एंड इन्होंने प्लान किया है सीखने का और वो 50-60 से डायरेक्ट 100% पे जाएंगे. Okay, so yeah, that's it. I think so. I have asked you a lot of questions and you have given good answers and it is definitely helpful for all of them. कि भाई जो लोग अपने करियर में इम्प्लीमेंट लाना चाहते हैं. एक छोटा सा इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहा. आप एक मैसेज क्या देना चाहते हैं लास्ट में? आप कुछ मैसेज दीजिए हमारे ऑडियंस को आपके एंड से. You just learn and learn. Okay. Learn will help you to grow. So you are like the entertainment. Yes. Stop that entertaining. Just learn. Learn, okay. That's it. If you want to grow. Yes, definitely, and they will definitely follow your message. And thank you very much for joining today's session. आज बहुत बढ़िया लगा कि भाई आप मतलब मैं After years. आफ्टर ईयर्स मैंने आपको सोचा कि यार चलो आपको बुला लेते हैं एक बार. क्या चल रहा है आपके लाइफ में? मुझे पता था कि आप एमआईएस एग्जीक्यूटिव की जॉब रोल पे है, अभी आप डेटा एनालिस्ट पे भी जा रहे हो, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा. एंड ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर Because of जॉइनिंग. you, it's happened actually. Excel का मैं आपको मेंशन नहीं करती था रिज्यूमे में कि I have a basic knowledge of Excel. तो लोग मुझे पूछते नहीं थे कि एमआईएस कर ले. तो थैंक यू फॉर दैट. सब शुड स्टार्ट विद समथिंग लर्निंग. Yeah. कहीं आपका कोई भी है जो चालू करना चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच Thank फॉर you so जॉइनिंग. much, sir. थैंक यू.